मेरे साथ एक शख्स मौजूद है जिनकी पूरी आपबीती है, उनके सामने पूरी घटना हुई। क्या नाम हुआ सर आपका? भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र जी, क्या कुछ देखा, क्या हुआ उस वक्त, क्या टाइम हो? उस टाइम होगा 6:30-7 बजे के करीब। गाड़ी रेड लाइट हो रही थी, हम धीरे धीरे चल रहे थे। आप कैसे थे? पार्किंग में थे, बाहर थे? हम गाड़ी के अंदर ही बैठे थे। हम पार्किंग में ही थे आप? सामने सड़क पर रोड भी थे, इस पे लाल किले के सामने गाड़ी मेरी वहीं खड़ी हुई है। गाड़ी इधर थे, गाड़ी जैसी कुल लपड़ा हुआ है, जैसे धमाका हुआ, हम तो एकदम कूद के गेट छोड़ के भाग गए। फिर हमारे पीछे गाड़ी में आग लगी है, बम फटा है, क्या हुआ समझ में नहीं आई। अब सुबह तक रिपोर्ट आ जाएगी, देखो क्या होता। कितना लगता है कि टाइम पे काफी भीड़ थी। धमाका लगता है बहुत गंभीर? बहुत तकड़ा था धमाका, ऐसा कोई तोप का भी धमाका नहीं, मुझे तो बम का ही लग रहा है जी। वाइब्रेशन? हाँ, बहुत ज़्यादा, पूरा हिल गया, मंदिर के शीशे टूट गए। मंदिर के शीशे सीटें टूट गए वहाँ। करीबन 6:30 बज रहे थे भूपेंद्र। 6:30 पौने 7 हो रहे होंगे। हाँ, जो लोग घायल हुए उनको जानते थे? किसकी गाड़ी थी, कुछ मालूम है? ऐसा किसी को नहीं जानता। कौन सी गाड़ी थी, कुछ जानकारी मिल पाई आप लोगों को आपस में? हम तो भाग गए, हम तो चले गए थे आगे। आप लोग भाग? हाँ जी, हाँ। आसपास क्या और घायल हुए लोग? हाँ, घायल हुए हैं, चीथड़े उड़े हैं लोगों के, खून बिखरा पड़ा है, वो देखा हमने सब कुछ। मगर हम फिर मार्केट में भाग रहे थे, सबके अंदर चले गए। करीबन कितने लोग घायल हुए होंगे आपके आसपास जो आपने देखा? जो भी हुए देखो जी, अब तो सुबह ही पता चलेगा। बाकी हम तो अपने आप को ही बोलना था हमें तो। वो जो पार्किंग है वहाँ पर तो लोग अक्सर गाड़ी छोड़ के चले जाते होंगे। पार्किंग में नहीं, ये रोड पे हुआ, इस रोड पे। हाँ, रोड पे हुआ, पार्किंग के अंदर नहीं हुआ। तो रोड पर तो गाड़ी खड़ी नहीं करने देते हैं पुलिस। रेड लाइट हो गई थी, रेड लाइट थी। रेड लाइट तो थोड़ी देर। रेड लाइट धीरे चल रहे थे। तो यानी कोई गाड़ी चला रहा था? मैं खुद चला रहा था अपनी गाड़ी। आप गाड़ी चला रहे थे, जो गाड़ी खड़ी हुई थी उसमें ब्लास्ट हुआ? हाँ, उस टाइम गाड़ी खड़ी थी, जहाँ जाम लगा हुआ था, भीड़ लग रही थी, तो धीरे धीरे चल रहे थे, जब भी ब्लास्ट हो गया एकदम। हाँ, कुछ समझ में नहीं आया क्या धमाका हुआ, एकदम क्या हुआ है। नहीं, मैंने तो बस वही जो चीतले उड़े हैं वो देखे। कोई ऐसा संदिग्ध भी नहीं है? कोई जानने वाला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो दो जने थे अपनी गाड़ी पे पहले से आप लोगों को शक था कि ऐसा शायद ज्यादा भीड़ आ रही थी? ना, ऐसा कुछ नहीं किसी पे भी। आसपास और 6-7 गाड़ियों में भी आग लगी। और उसके बाद गाड़ियों में, कितनी गाड़ियों में आग लगी? मेरे सामने 3 गाड़ी में आग लगी है, फिर ब्लास्ट हुआ है, जो भी बैटरी में, ऐसे CNG में। ब्लास्ट का जो धमाका है, एक ही बार सुनाई। देखिए, भूपेंद्र जी को आपने सुना, जो मौके पर मौजूद थे, अपनी आपबीती बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि ये सड़क है जहाँ पर रेड लाइट के एरिया के पास में, यानी कि ये जो रेड लाइट यहाँ पर मौजूद है, जब ग्रीन लाइट हुई थी, ग्रीन लाइट होते ही एक धमाका सुनाई दिया और तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि सड़क के दूसरी तरफ जो मौजूद है गौरी शंकर मंदिर और जैन मंदिर, उनके शीशे तक चटक गए हैं। इतनी ज़्यादा तीव्रता जो फीलिंग है वो उनको महसूस हुई थी। जाहिर तौर पर जो गंभीर ये धमाका हुआ, इसको लेकर जांच तो चल रही है, लेकिन ऐसे में कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। जैसा कि आप बीती बताते हुए भूपेंद्र जी नज़र आ रहे हैं, उनकी गाड़ी अब भी वहीं मौजूद है, पार्किंग में गाड़ी नहीं मौजूद थी। उनका कहना है कि जो धमाका हुआ वो गाड़ी बाहर ही पार्क की हुई थी। तो ऐसे में ये भी सवाल उठता है, क्योंकि इस इलाके में कई बार हम लोग भी आए हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, कई बार गौरी शंकर मंदिर से लाइव दिखाने के लिए, कई बार चांदनी चौक पे लाइव दिखाने के लिए हम लोग आते हैं, लेकिन कभी भी कोई गाड़ी सड़क पर पार्क नहीं करने दी जाती है। अगर कोई गाड़ी पार्क भी होती है तो उसे टो कर दिया जाता है, या पुलिस के कोई ना कोई अधिकारी, हमेशा वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस मौजूद रहती है। लेकिन आखिर मेन रोड पर एक गाड़ी पार्क कैसे रही, जैसा कि आप बीती बता रहे हैं भूपेंद्र और आसपास के जो लोग हैं, कि वो गाड़ी पार्किंग में नहीं थी बल्कि मेन रोड पर पार्क की गई थी। तो आखिर ये ठीक है, अजातिका वहां मौजूद चश्मदीदों से लगातार बात कर रही हैं। और इस बीच देखिए मनोज वर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, देखिए जो यहाँ पर मौके पर मौजूद लोग हैं, उन तमाम लोगों की बातों पर अगर गौर करें, क्योंकि अभी कोई आधिकारिक डिटेल्स तो शेयर नहीं की गई हैं किसी भी अधिकारी की ओर से जो अभी मौके पर मौजूद है, वो तमाम लोग इस बात की पुष्टि जरूर कर रहे हैं कि धमाका बहुत जोरदार था। अब ये किस तरीके का धमाका था इसकी जानकारी सामने नहीं आ सकी है, लेकिन आसपास मौजूद कई गाड़ियों क्षतिग्रस्त हो गई हैं, कई सारी दुकानों के शीशे चटक गए हैं। और क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए धमाके की जो इंटेंसिटी थी वो बहुत ज़्यादा तीव्र थी, और उसका नतीजा ये हुआ कि जो आसपास खड़ी गाड़ियां थी उनके परछक्के उड़ गए। आपको मैं ये तस्वीरें यहाँ से दिखाना चाहूँगा। ये सामने जो ये रेड लाइट आप देख रहे हैं, यहीं पर रेड लाइट के सामने जो आपको फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, यहीं पर ये ब्लास्ट हुआ है। और अब पुलिस की तमाम टीमें हैं, चाहे वो
हो, चाहे वो क्राइम ब्रांच की टीम हो, इसके अलावा चाहे वो एनएसजी की टीम हो या फिर एनआईए की टीम हो, तमाम जो सीसीटीवी कैमरे आपको यहाँ इस रेड लाइट पर नजर आ रहे हैं। आप ये कैमरे अगर आप मेरे कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे, ये जो कैमरे आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, इनको अब फुटेज जो है इनकी खंगालने की जो कोशिश है वो पुलिस कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार जो ब्लास्ट था उसके पीछे की जो सही वजह थी वो क्या थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कई जो कैमरे हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। मेरे राइट साइड में कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे कि ये लाल किला है, ये बिल्कुल लाल किले का मेन गेट है जहाँ पर लोग एंट्री करते हैं, बिल्कुल मेन गेट है और इसके जस्ट बगल में लाल किला चौकी है और सामने की तरफ अगर देखें बीच में से अगर देखेंगे दो फायर ब्रिगेड के बीच में से, तो ये गेट नंबर 1 है जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है गाड़ी के अंदर। तो अब जो तमाम कैमरे जो मेट्रो स्टेशन के पास लगे हुए हैं उनको भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो रेड लाइट पर ये 4-5 कैमरे जो लगे हुए हैं उनकी भी सीसीटीवी फुटेज दिल्ली पुलिस की टीम निकाल रही है और ये देखने की कोशिश कर रही है कि जिस वक्त ये धमाका हुआ था उस वक्त कौन कौन यहाँ पर मौजूद था, गाड़ी किसकी थी, गाड़ी के अंदर कौन बैठा हुआ था और कौन कौन यहाँ से जा रहा था। तो तमाम अब एंगल्स पर जो लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में जो धमाका हुआ है उसको लेकर अब चश्मदीदों के बयान सामने आने लगे हैं, जिनकी तरफ से ये साफ तौर पर बताया गया है कि धमाका बहुत जोरदार था। आसपास की जो गाड़ियां थी उनके शीशे टूट गए, आसपास खड़ी गाड़ियों में आग लग गई और वो सब आप तस्वीरों में इस वक्त देख भी सकते हैं कि जिस वक्त ये धमाका हुआ आसपास किस तरीके से अफरा तफरी मच गई। आग बुझाने की कोशिश की गई। 6:55 पर कॉल मिली थी फायर डिपार्टमेंट को कि इस तरीके से लाल किले के मेट्रो स्टेशन के पास जोरदार धमाका हुआ है और उसके बाद 7 गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची। बताया जा रहा है आधे घंटे के दरमियान आग पर काबू पा भी लिया गया, लेकिन बहुत सारी गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई हैं।